एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम परमात्मा को अपने करीब में ला सकते। एक नम्रता का गुण ऐसा होता है जिससे हम अपने रूठे हुए को भी अपने पास बुला सकते। नम्रता का गुण। कल एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था। उस बच्चे ने कहा था कि गुरुजी, पत्र में उसने लिखा था, अब वो पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा कल वाला। उस पत्र में उस बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से, ओम नमः शिवाय बोल लेने से, नमः शिवाय बोल लेने से क्या भगवान शंकर आ जाते हैं? क्या शिव आते हैं? क्या भगवान देवादिदेव महादेव आ जाते हैं? मान लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो पत्र हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा, पर वो पत्र उस लड़के ने जो लिखा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या ओम नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? आप सब छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई सब बैठे हैं। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता, आप भी शायद यही उत्तर देते जो हम दे रहे हैं। बच्चे ने लिखा, वो पत्र तो हमको अभी नहीं मिल रहा है, और उस बेटे ने कल लिख के भेजा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव आ जाते हैं? अगर वो बेटा यहाँ पर बैठा हो तो हम उस बेटे से कहेंगे कि तुम्हारे पास में जो बैठा हो, तुम्हारे पास में जो बैठी हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। तुम्हारे पास में जो बैठा बैठी हो, जो भी बैठा हो, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो अपने पास में जो बैठा हो ना, उसको गाली देना चालू करो। तुम्हारे पास में जो खड़ा हो, तुम्हारे पास में जो बैठा हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। जब आप अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, उसको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बोलो तो नहीं छत्तीसगढ़ की जीजियो, जम के तो बोलो, आएगा ना? बच्चे ने प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या शिव आते हैं? मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं, अगर वो बच्चा यहां बैठा हो तो तुम अपने पड़ोस में जो बैठा है उसको गाली दे, उसको अपशब्द बोल, उसको आड़ा टेढ़ा बोल, फिर देख उसको क्रोध आता है कि नहीं आता, आएगा कि नहीं आएगा? जब तुम्हारे बोलने से पड़ोसी को क्रोध आ जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से मेरा महादेव भी आ ही जाता है। क्यों नहीं आएगा? केवल आप दिल से पुकारोगे, दिल से भजोगे, दिल से स्मरण करोगे। तुम्हारे कहने से पड़ोसी को क्रोध आ रहा है, तुम्हारे कहने से पड़ोसी को अपशब्द बोलने से क्रोध आ रहा है, तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? आप दिल से तो पुकारो। चलो वो भी जाने दो, और सरल भाषा में समझ लो। एक कोई जीव जंतु है ना, एक बिल्ली है, कुत्ता है, गौ माता है, तुम्हारे घर में कोई खरगोश है, कोई तोता है, कोई पक्षी है, कोई कुछ भी है,
उसको तुम बहुत प्रेम से जब पुकारते हो, बहुत प्रेम से पुकारते हो, तो वो पक्षी, वो पशु, वो गौ माता, वो श्वान, वो बिल्ली तुम्हारे पास में आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो जम के, आती है ना। आपने केवल उसको प्रेम से पुकारा, आपने केवल उसको प्रेम से बुलाया, तो वो तुम्हारे करीब में आ गए। जब एक जीव तुम्हारे प्रेम से बुलाने से तुम्हारे करीब में आ सकता है, तो तुम्हारे प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से परमात्मा को पुकारने पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारे पास में आ सकता। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कुछ मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले। आप पुकारो दिल से, वो आएगा। आप दिल से भजो, वो आएगा। एक बहुत पहले एक लाइन आप लोग गुनगुनाते थे, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, लोरी यशोदा जी जैसी हम सुनाते नहीं। जिस दिन हम दिल से, स्नेह से भगवान शिव को पुकारेंगे, जिस दिन हम स्नेह से परमात्मा को आमंत्रित करेंगे, हमारा परमात्मा हमारे करीब में जरूर आएगा। देरी नहीं लगा सकता। शिव महापुराण की कथा क्या सिखाती है? भगवान शंकर की कथा केवल यही सिखाती है कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आप जैसी भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में परमात्मा को पुकार। आप जिस परिस्थिति में, दुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो, सुख की घड़ी है परमात्मा को पुकारो। ये बोलबम सेवा कल्याण समिति भिलाई सावन महीने में पालकी निकालती है, यात्रा निकालती है। किसके आश्रित होकर निकालती है? कोई समिति अपने आश्रित होकर नहीं निकालती। जिस देव अधिदेव महादेव की पालकी निकल रही है, जिस देव अधिदेव महादेव की पालकी का स्मरण हम कर रहे हैं, वो पालकी भी अगर निकल रही है तो उसके आश्रित होकर ही निकल रही है। ये कथा भले बोलबम सेवा कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी अध्यक्ष हैं प्रदेश इस समिति से, तो वो इस कथा को करा रहे हैं, पर माना जाए ये कथा के लिए निमित्त दया सिंह जी को बनाया, कल्याण समिति को बनाया, पर कराने वाला तो सावन के महीने में मेरा देव अधिदेव महादेव है। निमित्त इनको बना दिया, पर कराने वाला वो देव अधिदेव महादेव है। और आपसे भी निवेदन है, आप जितनी मात्रा में यहाँ पर माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी, मेरे जीजा बैठे, मेरी बेटियां बैठे, जो इस कथा में बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन है, आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे। आप इतने बरसते पानी में नहीं आ सकते थे, पर आपको कथा तक लेकर आना, कथा में बिठाना और कथा श्रवण करने का बल प्रदान करना, ये किसी के बस की बात नहीं, केवल देवाधिदेव महादेव के बस की बात। किसकी सामर्थ्य था? आप और हम सोचे कि हम शंकर जी को अच्छे से जानते हैं, ना 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 ना, ना जाने कितने तपस्वी तप कर 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 चले गए, ना जाने कितने साधक साधना कर 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 चले गए, ना जाने कितने
व्रत कर 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 चले गए, कितनी उपासना कर 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 चले गए, पर वो भगवान शिव को नहीं जान पाए। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शिव को नहीं जान सकते। आप और हम इतनी जल्दी भगवान शंकर को नहीं जान सकते। कितने तपस्वी, कितने साधक, कितने उपासक, कितने व्रत करने वाले, कितने साधना करने वाले भगवान शंकर की भक्ति को धारण करते 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 चले गए, पर शिव को नहीं जानते। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, जब मंदिर में पूजन करने जाती हैं तो 2-4 माताओं को राय देकर आती हैं, अरे तुझे नहीं आती ऐसे पूजन करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसे जल चढ़ाया कर, अरे तुझे नहीं आता तू ऐसा करा कर, अरे तुझे नहीं आता ऐसा करा कर। मेरी उन माताओं से निवेदन है, आपको जो आता है ना वो आप अपने दिल में रखिए। अगर उसको बताना ही है ना तो मंदिर से बाहर निकल कर बताओ, पर मेरे महादेव के सामने कोई राय मत दीजिए, कोई विचार मत दीजिए। मेरे महादेव के सामने तो इतना कीजिए कि दिल से, भाव से, भक्ति से एक लोटा जल आड़ा टेढ़ा जैसे चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे बेलपत्री चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे चंदन लगाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे धतूरा चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़ जाए जैसे तुम भगवान शंकर को रिझाओ, तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव को भजो। उल्टा भजो, सुल्टा भजो, जैसा भजोगे तुम्हारे ऊपर है। बीज पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, खेत में डाला जाता है, वो उल्टा है कि सीधा। ये बीज अंदर गया किसको मालूम, पर पौधा सीधा ही लगता है। उसी तरह तुम कैसे भी जपो, मेरा महादेव मिलता जरूर है, मिलता जरूर। हमारी आदत होती है, हम 4 लोगों को जाकर बताते हैं, तूने ऐसा गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया। नहीं, शिव के सामने नहीं। शिव के सम्मुख में नहीं। हम अगर देवादिदेव महादेव को रिझा रहे हैं तो उसमें हमारे भाव यह होना चाहिए कि जैसे भी भजो शिव मिलेगा जरूर, भगवान शंकर जरूर प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। जिस भाव से भजो, जिस मन से भजो। अरे मरा 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 कहकर भी पार उतर गए। बहुत सारे मिलते हैं आपको, कोई कहेगा ऐसा भजो, कोई कहेगा वैसा भजो, कोई कहेगा ऐसे गुणगान करो, कोई कहेगा वैसे गुणगान करो। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा दिल जैसे कर जाए, तुम्हारा मन जैसे कर जाए। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी है जो सावन के सोमवार का व्रत करती हैं। कौन कौन ने करा था सावन के सोमवार का व्रत? हमने भी करा था, तो हम भी उठा। ठीक है, आप लोगों ने व्रत किया ना। अब आप में से और हम में से कई माताएं बहन भाई ऐसे होंगे जो व्रत करे होंगे, तो उन्होंने एक टाइम फलाहार किया होगा, एक टाइम जम के बोलो भोजन किया होगा।
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक टाइम फलाहार करा तो दूसरे समय पर भी फलाहार किया होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक टाइम केवल फलाहार करे होंगे, दूसरे समय कुछ भी नहीं लिया। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अब ईमानदारी से बोलना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया होगा, केवल एक गिलास दूध, एक फल और बाबा का प्रसाद लेकर और व्रत कर लिया। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने दोनों समय एक भोजन करा होगा और सुबह नाश्ता भी किया होगा, दिन में पानी पूरी भी खाई होगी, शाम को थोड़ा भगर भी, सब खाया। अब जरा बहुत बहुत गहन चिंतन वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक व्रत करा, एक टाइम भोजन, एक टाइम फलाहार। एक ने व्रत करा, दोनों समय फलाहार। एक ने व्रत किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, एक फल, एक गिलास दूध। एक ने सब कुछ खाया, मतलब दिन भर भोजन कर, दिन भर भोजन कर। अब जो एक समय फलाहार कर रहा है वो भी शंकर का भगत है, जो एक दोनों समय फलाहार कर रहा है वो भी शिव का भगत है, जो एक फल ले रहा है और एक गिलास दूध ले रहा है वो भी शिव का भगत है, और जो दोनों समय भोजन कर रहा है वो भी शिव का भगत है। अब शंकर जी से पूछा जाए कि इनमें से तुम मुक्ति किसको दोगे, इनमें से तुम मोक्ष किसको दोगे, इनमें से सबसे पहले तुम किसकी सुनोगे, किसकी सुनोगे? तो भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है माता पार्वती से, पार्वती भले तुम भूखे रहो मत रहो, पर इतना जरूर करो कि किसी का दिल ना दुखे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं और वर प्रदान करूं। तुमने व्रत किया ना किया, तुमने साधना करी ना करी, तुमने तप किया ना किया, तुमने उपास किया ना किया, पर इतना जरूर करो कि जिस दिन तुम्हारा व्रत है, जिस दिन तुम्हारा उपास है, उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम्हारे मुख से आड़ा टेढ़ा ना निकले। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन तुम अपने पिता, पति और परमात्मा, इन तीन के झूठे बर्तन अवश्य घिसे, अवश्य मांझे। घर के सारे बर्तन, बर्तन मांजने वाली कोई आए वो मांजे, मना नहीं है, पर 3 बर्तन अपने को खुद मांजना चाहिए। पहले नंबर पर पिता के झूठे बर्तन, दूसरे नंबर पर पति के झूठे बर्तन, और तीसरे नंबर पर परमात्मा के झूठे बर्तन हमें स्वयं मांजना चाहिए, हमें स्वयं। इन 3 के बर्तन अगर दूसरे मांजते हैं तो आधे से ज्यादा वस्तु पर हक जो बर्तन मांजता है उसका हो जाता है। अब तुम समझ लेना अच्छे से, हम इसको बहुत विस्तार से नहीं कहेंगे। मालूम पड़े पिता के झूठे बर्तन अगर आप मांज रहे हो, पिता के सामने आप झूठे बर्तन उठा रहे हो, पिता के सामने आप बर्तन लेकर जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तनों को मांज रहे हो, पिता के सामने आप उनके बर्तन उनके कमरे में उठाने जा रहे हो, पिता के सामने आप उनके झूठे बर्तन ले जाकर घिस रहे हो, मांज रहे हो, साफ कर रहे हो, तो पिता आपको देखेंगे तो उनके मन में आएगा मेरी बहू कितनी अच्छी है, देखो सारे बर्तन वो मांजने वाली मांजती है पर मेरा झूठा बर्तन मेरी बहू मांजती है। तो पिता अपनी तिजोरी का माल निकाल के चुपचाप से तुमको दे, ये मेरी बहू है। सारे बर्तन दूसरे मांजते हैं पर मेरी बहू मेरे बर्तन मांजती है, मेरी बहू मेरी सेवा करती है, मेरी बहू मेरी चाकरी करती है, मेरी बहू मेरे बर्तन घिसती है। दूसरे नंबर पर पति के बर्तन, पति ने जिस बर्तन में भोजन किया है उसका बर्तन
बर्तन मांजने वाला नहीं, उसके बर्तन पत्नी को मांजना चाहिए। और अगर पति के झूठे बर्तन कोई दूसरा मांजने लगता है तो एक दिन सेठानी नौकरानी और नौकरानी सेठानी हो जाती है। कोई भरोसा नहीं, बहुत सावधानी, बहुत सावधान। पिता, पति के झूठे बर्तन भी पत्नी को मांजना चाहिए। स्वामी के जब झूठे बर्तन मांजोगी, पति की दृष्टि में आएगा सारे घर के बर्तन दूसरे मांजते हो, पर मेरी पत्नी मेरे बर्तन मांजती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन संभालती है, मेरी पत्नी मेरे झूठे बर्तन उठाकर रखती है। मतलब उसकी दृष्टि में आपका भाव बढ़ता चले जाएगा। तो आपको जिस दिन तुम बोलो कि मुझे ये चाहिए, पति को याद आ जाएगा ये मेरी सेवा करती है, झूठे बर्तन तक संभालती है, तो तुरंत साड़ी भी दिलाएगा, करवा चौथ की अंगूठी भी दिलाएगा, निश्चित। एक पिता, एक पति, और तीसरे नंबर पर बोलो, सब बोलो जम के जरा, परमात्मा। तुम्हारे घर में भगवान का मंदिर है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा देवालय है, तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में तुम भगवान की पूजन करती हो। पूजन करने के बाद भगवान को स्नान कराती हो, स्नान करा हुआ बर्तन रखा रहता है, लोटा रखा रहता है जल चढ़ाने वाला, भगवान के भोग लगाने की छोटी सी कटोरी होती है, भगवान को पानी पिलाने का छोटा सा लोटा होता है, कलश होता है, झारी जी होती है, या कोई गिलास होता है। भगवान का बर्तन, परमात्मा का बर्तन घर की स्त्री को, घर की नारी को स्वयं मांजना चाहिए, वो बर्तन मांजने वाले को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ये देखता है कि ये मेरे बर्तन मांज रही है, मैं इसको भंडार भर देता हूं। पिता, सब लोग बोलेंगे कौन कौन के बर्तन मांजना चाहिए, जम के बोलो, पिता, पति और परमात्मा। इन तीन के बर्तन, इन तीन के झूठे बर्तन, इन तीन के झूठे पात्र का घिसना, झूठे बर्तन को मांजना श्रेष्ठ। पिता, पति और परमात्मा। श्रेष्ठ। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करें, और जिस दिन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन, शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। भगवान को प्राप्त करने के लिए मन, दिल नम्र कर लो, और दूसरा है परमात्मा से कुछ प्राप्त करना है तो स्वयं समर्पण करो। कैसे भज रहे हो, किस तरह से भज रहे हो, कैसे स्मरण कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है।